यूहन्ना 5:5 में वचन कहता है, वहां एक 38 बरस का जो बीमार वहां बैठा हुआ प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहा है। वचन आगे ये बताता है 6वें पद में, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है और यीशु मसीह उससे बात करता है। फिर आगे हम देखते हैं 7वां पद में, वह बीमार भी प्रभु यीशु मसीह से बात करता है। पर हम ये देखते हैं कि वो बीमार प्रार्थना कर रहा है। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह उसके पास आता है, और हम ये भी देख रहे हैं कि ये मसीह यीशु से बात कर रहा है, यीशु मसीह भी उससे बात कर रहा है। उसके बावजूद भी ये अभी भी बीमारी की अवस्था में पड़ा है, अभी भी इसे चंगाई नहीं मिली है। हाँ मेरे प्रिय, हम जितने भी लोग जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हम जो भी प्रार्थना करते हैं, यदि अब तक हमको उसका उत्तर नहीं मिला या रिजल्ट नहीं मिला, तो आज आप इस वचन को सुनना, क्योंकि इस वचन से आपको पता चलेगा कि उत्तर कैसे मिलता है। तो हम आगे इस बात को देखते हैं कि जब 7 पद में यह व्यक्ति यीशु से अपनी पूरी कहानी को बता देता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को बता देता है। अब 2 व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो आमने सामने होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और दूसरा व्यक्ति आधा किलोमीटर दूर से बात कर रहा है या इस घर के उस पार से बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो दोनों आमने सामने ही वो खड़े हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो बीमार खड़ा है या पड़ा है या लेटा है, इसके सामने जो खड़ा है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह इसके पास आता है, इससे बात करता है, इसकी सारी बातों को जानता है। उसके बावजूद भी यह व्यक्ति अभी भी समस्या में है, बीमारी में है, और अभी भी इसको चंगाई नहीं मिली है। परंतु मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को चंगाई कब मिलती है? 8 और 9 पद में ऐसा लिखा है, ये सारी बातें यीशु ने उससे किया और यीशु ने उसकी सारी बातें सुना। उसके बाद यीशु मसीह इस व्यक्ति से कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब यह व्यक्ति 8 और 9 पद के अनुसार, 8 पद के अनुसार जब उठता है और 9 पद के अनुसार चलना शुरू कर देता है, तब एक बात हमें ये समझ आती है कि ये उठता है तभी चंगाई क्यों मिली? जब ये प्रार्थना कर रहा था जब चंगाई क्यों नहीं मिली? जब यीशु इसके पास आके बात कर रहा तब चंगाई क्यों नहीं मिली? जब ये यीशु को अपनी सारी कहानी बताई तब चंगाई क्यों नहीं मिली? तब सामने ये बात निकल कर आता है कि ये व्यक्ति वहां जो बैठा है या पड़ा है, ये वहां बैठकर यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहा है। और जब ये यीशु की प्रार्थना करता है तब यीशु मसीह इसके प्रार्थना को सुनकर इसके पास आता है, और यीशु इसके पास आकर इससे बात करता है। और जब यीशु इससे बात करता है तब ये अपनी बीती बातें जब उसको बताता है, तब यीशु कहता है, उठ। अर्थात यह व्यक्ति जब उस वचन को, 8 पद को जब ये फॉलो करता है या उस 8 पद को ये मानता है, अर्थात आज्ञा को मानता है या यीशु की बातों को मानता है, तब यह इस व्यक्ति को चंगाई मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप लंबे समय से किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और चंगाई नहीं मिली है, और यदि आप बाइबल पढ़ रहे हैं और चंगाई नहीं मिली है, तो एक बात अभी बाकी है जो आपको वो करना है। वो बात ये है कि आपको यीशु की बात को मानना है, और यीशु की बात को मानना मतलब आज्ञाकारिता को दर्शाता है। और जब हम आज्ञाकारिता हो जाते हैं तो वचन कहता है उसी वक्त हम चंगे हो जाते हैं।
तो मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुनते हैं तो इस वचन के अनुसार यदि आप प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार बाइबल पढ़ते हैं और वचन के अनुसार यदि आप आज्ञा को मानते हैं तो चंगाई आपकी है, आशीष आपकी है, छुटकारा आपका है और उत्तर बिल्कुल आपके गोद में आपको मिलेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।